नेताओं से अगर बात हो सकती है उसका नंबर वैसे इनके मोबाइल में हत्यारा वही है ना, तो कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती थी। लास्ट सेंटेंस इन लोगों ने मुझे मार दिया, वो मैं को इतना थोड़ी था कि मैं उसे रिकॉर्ड कर लूँ, ये हो जाएगा। हम तो ब्रीथिंग करने में लगे हुए थे, लेकिन यही था कि इन लोगों ने मुझे मार दिया। हत्यारा वही है, अपना पर्सनल मामला है। क्योंकि अगर या तो ये सेंटेंस ना बोला होता इन्होंने कि इन लोगों ने मुझे मार दिया, तो इसका मतलब कि खाली उन्हीं लोगों की बात ही भी चल रहा था सामने, उन्हीं लोगों की बात हर्ट थी ना। क्यों? सबसे पहले तो डिबेट का टाइटल ऐसा चुना जाता है कि या तो वो समाज में बंटवारा करे, ऐसा टाइटल चुना जाता है जिसमें कि सत्ताधारी दल को बिना डिबेट के ही विजयी घोषित किया जा सके। जब डिबेट चालू होती है और सत्ताधारी दल के प्रवक्ता हमारे ऊपर, हमारे परिवार पर, हमारे शीर्ष नेतृत्व पे ओछी टिप्पणियां करते हैं तो उन्हें कोई नहीं रोकता है। जब वो हमारे धर्म पर, हमारे पहनावे पर, हमारे सिर पे लगे हुए तिलक पे ओछी टिप्पणी करते हैं तो उनको कोई नहीं रोकता है। जब हमारे जवाब देने की बारी आती है तो ये पहली बात तो हमें पर्याप्त समय नहीं दिया जाता है, और अगर समय दे दिया जाता है तो हमारी आवाज़ धीमे कर दी जाती है। तकनीकी कारणों से हमारे से संपर्क तोड़ दिया जाता है, हमारे जवाब देते वक्त ब्रेक लेना याद आ जाता है। क्या इन सब के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें अपना संविधान दिया था? एक कांग्रेस प्रवक्ता के सामने 3 से 4 घोषित अघोषित प्रवक्ताओं को बैठा दिया जाता है। एक भाजपा का प्रवक्ता, एक आरएसएस का प्रवक्ता, एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम करता है। क्या इसके लिए हमारे पुरखों ने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी? आप सोचिएगा जरूर। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या पिछले 15 से 20 दिनों में आपने एक भी डिबेट राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर देखी प्राइम टाइम पर? एक भी डिबेट एनवायरमेंट रूल्स में जो फेरबदल हो रहा है उस पर देखी? उत्तर होगा ना। सोचिएगा जरूर कि ऐसा कब तक चलेगा। मीडिया को, पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन आज देश में नफरत फैलाने का काम, बंटवारा करने का काम, चाहे धर्म के नाम पे हो, जाति के नाम पे हो, चाहे क्षेत्र के नाम पर हो, भाषा के नाम पर, मीडिया और टेलीविजन के माध्यम से सबसे ज्यादा हो रहा है। राजनीतिक दलों की, न्यूज़ चैनल्स की, एंकर्स की और सभी राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं की तो ये जिम्मेदारी बनती ही है कि ये जहर उगलने वाली डिबेट और बहस ना करें, कि गाली गलौज के माध्यम से एक दूसरे को उकसाने का काम ना करें, उत्तेजित करने का काम ना करें। खामियाजा भुगता है हमने, राजीव त्यागी जी बीच में नहीं है हमारे अब, लेकिन इसी के साथ साथ एक समाज के रूप में भी आज ये प्रश्न उठ रहा है जिस पर हमें सोचना पड़ेगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि किस तरह की बहस को हम प्रोत्साहित करें और किस तरह की बहस का हम बहिष्कार करें। जितना कटु से कटु बोलता है आदमी, जितनी गाली देता है, आजकल माँ बहन की गाली दी जा रही है, जितना खराब एक दूसरे के बारे में कहता है उतना ही चैनल को ज़्यादा टीआरपी मिलती है। ऐसा क्यों है? ये सोचना पड़ेगा हमें और याद रखना पड़ेगा कि खीरा मुखते काटिए, मलियत नमक लगाए और रहीमन कड़वे मुखन को चाहिए यही सजा।